हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी करने में एकदम लगे हुए हैं। ठीक है, तो लगे रहिए और ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 10 फरवरी के हम लोग सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए जीएस का पैटर्न किस प्रकार से रहता है और आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये 6 से 7 मिनट के वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग तीसरे एवं पाँचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं। तो जो उड़ीसा राज्य है, एक हमारा भारत का एक राज्य उड़ीसा है, जिसमें गोंडा और तटीय जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे और चौथे पाँचवें भारी बारिश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से किसे एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की? तो ये दोस्तों जो है MS के रावनी ने प्राप्त की। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो जो है नगर निगम महानिदेशालय शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग क्या कहलाता है? देखिए उसे हम कहते हैं हाइलोप्लाज्मा। ठीक है, याद रखिएगा, हाइलोप्लाज्मा कहते हैं उसे, जो कि प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग से रहित होती है। ठीक है, ये तरल पदार्थ का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो आपको याद होना चाहिए, जो है अशोक के अभिलेख में 33 शिलालेख शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है, जिसे भारत 2022 में दौरान शुरू किया गया था? तो ये जो दोस्तों भारतीय रेलवे और भारतीय डाक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो जो तो सिंगापुर में संगठित किया था ना। ठीक है, याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, 382 है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जुलाई 2024 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्य के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? ये जो दोस्तों है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये जो 2008 में प्रारंभ किया गया था। आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये दोस्तों चल योजना का मुख्य उद्देश्य हमारा था आर्थिक संगठन प्रबंधक और निमायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हमारा उसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर के किस नृत्य और गायन के रूप में 2013 में मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर की प्रतिनिधित्व सूची में अंकित किया गया था?
तो ये दोस्तों जो है संकीर्तन में सूची किया गया था, ठीक है, याद रखिए, सूची में अंकित किया गया था, ठीक है। भारत के धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 25 करता है, ठीक है। ये धर्म की स्वतंत्रता का जो रक्षा करता है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल ऑफ राइट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीरंदाजी में आंतरिक गोल वलय को एक ही तीर से मारने का उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो एक ही तीर से मारने का स्कोर जो होता है 10 नंबर मिलता है, ठीक है, स्कोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए तृतीय पंचवर्षीय योजना कब खुलता था, इसका मुख्य कारण। और इसकी विफलता का भी कारण आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्च करके देखिएगा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको पता होना चाहिए जो कि इसके बीच आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध तो इससे पहले हुआ था लेकिन इसमें उसके कारण इफेक्ट भी दिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आप सर्च कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली ने अभिनय के 4 पहलू आंगिक, हार्य, वाचिक और सात्विक नृत्य और नाट्य पुस्तक संयुक्त की है? तो ये जो तो कथकली में प्रस्तुत की है, पूर्णतः संयुक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। लौह मिश्र धातुओं के समान गोल आकार की 2 ठोस गेंदें एक दूसरे के स्पर्श करती रही, ठीक है। यदि एक गोले की सामग्री क्या देखिए घनत्व आपको दिया गया इतना और त्रिज्या 1 है और गुरुत्वीय आकर्षण बल इतना है। पूछा क्या गया है, गेंद का घनत्व इतना है, गुरुत्वीय बल क्या है, मतलब गुरुत्वीय बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको m/g होती है, ठीक है। तो पहले आप m की वैल्यू निकालिए। गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या, ध्यान से पढ़िए, देखिए। सॉरी, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पूछा है, गुरुत्वीय आकर्षण बल पूछा, मतलब दोनों पिंडों के बीच, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पिंड है, सॉरी सटे हुए हैं, जिसका भार और रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और भार इसका अब निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, मतलब इसका फोर्स होता है, आपको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, Gm1 × m2/r² होता है, ठीक है। r का मान कितना रखेंगे, देखिए हम बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। जी आपको दिया गया है, m कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। आपको घनत्व तो बराबर पता होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। तो इसका आयतन आप इसकी त्रिज्या से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो घनत्व दिया गया था, आप द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ से, दोनों का द्रव्यमान दोस्तों सेम ही होगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे यहाँ से द्रव्यमान और r की वैल्यू कितना लेंगे, तो दोनों गेंद स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो स्पर्श करते हैं तो इसके केंद्र के बीच की दूरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर नीचे रहेगा। तो सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा हमारा सी करेक्ट होगा। दोस्तों सॉल्व करके बताइएगा आप कितना आया, ठीक है। ठीक है, आप ये पहले वैल्यू बताइएगा, हमारा m की वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू आप दोस्तों कमेंट करके टाइप करिएगा उससे, ठीक है। ये m की वैल्यू कितनी आया, तभी पता चलेगा कि आप किए हैं कि नहीं। आंसर नहीं बताना, आंसर तो दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं, तो थोड़ा है कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। झावर दिया गया, उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाए जाने वाला किस सालों का त्यौहार है? तो एक उझावर थिरुनल एक त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जो जिन पर
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपको विषय में शामिल है जिनके केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं संघीय ढांचे में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो आपको पता होना चाहिए, जो है कटक में खेला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट दोस्तों नहीं करते हैं, जो कि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा वीडियो लगा। सब्सक्राइब मत करिए, कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।